हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने समाज को लेकर लेक्चर 4 लाया हूँ। दोस्तों, ये भी लेक्चर 4 आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर 1, 2 और 3 में समास के विषय में काफ़ी डिटेल से आपको समझाया था। आज हम बात करते हैं द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास को लेकर। इसलिए दोस्तों, आप लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार अपना काम के प्रति आप दृढ़ रहिए, जिससे कि आपको कामयाबी मिले। दोस्तों, कहते हैं कि संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है और सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए। दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। कहते हैं दोस्तों कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। इसलिए आप लक्ष्य के प्रति आप अपना जुनून बनाए रखें और आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं आगे समास को लेकर। द्वंद्व समास को लेकर मैंने आपको बताया था दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जितने भी समास बताए थे पूरी डिटेल में आपको समझाया था। आज हम द्वंद्व समास को लेकर बात करते हैं यहाँ पर कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा, ठीक है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, ठीक है। और इसमें अवयव शब्दों के बीच, इसमें जो अवयव शब्द होते हैं उनके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या, और अथवा या, इस तरह से का लोप होता है, का लोप होता है। यही द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि द्वंद्व का आशय जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी पहचान है ये, ठीक है। और इसमें अवयव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय, अवयव जो शब्द होते हैं उसके बीच समुच्चय बोधक अव्यय अथवा या का लोप होता है, या का लोप होता है। द्वंद्व समास यहां देखें आप, ठीक है। जैसे कि पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हुए। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय का लोप होता है, दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप होता है। इससे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे बात करते हैं। जैसे कि ये देखें आप, समास पद और उसका विग्रह, समास पद और विग्रह। जैसे कि पहले सबसे पहले शिव पार्वती, शिव और पार्वती, यानी शिव और पार्वती। ये देखें आप, यहां अवयव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय यानी और, अथवा या, और या का लोप होता है। तो यहां देखिए शिव और शिव पार्वती, यानी शिव और पार्वती, यहां पर देखिए आप। तो इससे हमारी पहचान होती है कि हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है। यहां देखें हरि शंकर, हरि शंकर, हरि और शंकर, यहां देखें आप, और, ठीक है, हरि और शंकर, इस तरह से। इसी तरह से आगे देखिए लव कुश, लव कुश यानी लव और कुश,
लब और कुश, यानी इसकी ये पहचान है। ठीक है, इसी तरह से यहां देखते हैं आगे, खरा खोटा। खरा खोटा यानी खरा या खोटा, खरा या खोटा। यहां देखिए अव्यय और अथवा या, ये या आ गया का लोप होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में पूर्व पद प्रधान है और उत्तर पद प्रधान है। दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप होता है। दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप होता है। यहां देखिए जैसे खरा और खोटा, खरा या खोटा, खरा या खोटा। इसी तरह से देखा पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ठीक, और आगे बात करते हैं दोस्तों बहुवीरीय समास को लेकर। बहुवीरीय समास, यहां आप बहुवीरीय समास पर को ध्यान से सुनिएगा। जैसे बहुवीरीय समास क्या है? इस समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा, इस समास में जो होता है उसमें प्रयुक्त दोनों पद, दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इस समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा, दो पद होते हैं, उनके अलावा किसी तीसरा जो पद होता है उसकी प्रधानता होती है, उसकी प्रधानता होती है तीसरे पद की। इसमें समासगत पदों में, इसमें क्या होता है कि समासगत पदों में किसी में भी प्रधानता नहीं होती है। समासगत जो पद होती है उसमें किसी में भी प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। समस्त पद ही किसी दूसरे पद जो होता है उसका विशेषण होता है। इसमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है, और इसमें ये होता है कि किसी अन्य पद जो होता है उसका अर्थ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुवीरीय में है इस तरह से। जैसे कि यहां देखें बहुवीरीय समास, तो पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद अप्रधान, मिलने पर तीसरा पद प्रधान होगा। जब इनको मिल जाएंगे तो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। एक बार दोबारा से बताते हैं, बहुवीरीय समास, इस समास में प्रयुक्त, इस समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। यहां पर देखें आप, के अलावा तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें समासगत पदों में, समासगत जो पद होती है उनमें किसी में भी प्रधानता नहीं होती है। समासगत पदों में किसी में भी प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। पूरा जो समस्त पद होता है वही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इसमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है, कोई अन्य पद होता है उसका अर्थ प्राप्त होता है। जैसे यहां देखें बहुवीरीय समास, इस टेक्सचर से समझें आप, पूर्व पद अप्रधान, पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद अप्रधान, मिलने पर तीसरा पद प्रधान। जब मिलेंगे, जब तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे एग्जांपल समझना, यहां देखना, जैसे कि उदाहरण और विग्रह कर कर, जैसे जलज, 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 तो जल से उत्पन्न है जो, जलज यानी जल से उत्पन्न है जो, कमल अर्थात कमल। ठीक है, इसी तरह से गिरिधर, गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। यहां से देखें, गिरि को धारण किया है किसने, अर्थात तीसरा अर्थ ही आ रहा है, देखें। ठीक, जैसे जल से उत्पन्न है जो, तो जल से उत्पन्न है जो कमल। इसी तरह गिरि को धारण किया है जिसने, श्री कृष्ण। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी, तो बीड़ा है पाड़ी में जिसके, बीड़ा है पाड़ी में जिसके, यानी हाथ में जिसके बीड़ा है, अर्थात सरस्वती। यहां देखें आप तीसरा अर्थ। ये फिर देखें, मिलने पर तीसरा पद प्रधान होता है, इनको मिलने पर तीसरा पद प्रधान होता है। तो तीसरा पद, ये अप्रधान, ये अप्रधान, जब इसको मिलकर अगर होगा तब ये क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। यहां देखें, बीड़ा पाड़ी, तो बीड़ा है पाड़ी जिसके, अर्थात सरस्वती, ये प्रधान हो गया यहां पर।
ये देखो कमल, श्री कृष्ण और सरस्वती। इसी तरह से देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। ठीक है, यहां देखें आप। इसी तरह से यहां आगे एग्जांपल देखते हैं, नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अर्थात शिव भगवान। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे, याद देखिए आप, बहुव्रीहि समास पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद अप्रधान, मिलने पर तीसरा पद यहां प्रधान होता है। तो ये इसमें सब एग्जाम्पल से समझे आप किस तरह से मिलकर तीसरा पद का अपना एक अर्थ होता है और तीसरा पद प्रधान होता है। तो इससे हमारी पहचान होती है कि बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से मैंने द्वंद्व समास को आपको बताया था। ठीक है, द्वंद्व समास में भी इसी तरह से मैंने आपको बताया था। अब एक बार से मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा, द्वंद्व का आशय क्या होता है, जोड़ा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें अवयव शब्दों के बीच, अवयव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या, समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या का लोप होता है। द्वंद्व समास पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप होता है, दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप होता है। यहां एग्जांपल समझे, समास पद विग्रह, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, हरि शंकर, हरि और शंकर। इसी तरह से लब कुश, लब और कुश, खरा खोटा, खरा या खोटा। इस तरह से देखें अव्यय, यहां और आ गया, यहां या आता है। पाप पूर्ण, पाप और पुण्य। ठीक, इस तरह से हम द्वंद्व समास की पहचान करेंगे। और बहुव्रीहि समास पर एक बार बात करते हैं। इस समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें समासगत पदों में किसी में भी प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इसमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। जैसे बहुव्रीहि पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान, अप्रधान, मिलने पर तीसरा पद प्रधान, मिलने पर तीसरा पद प्रधान। यहां देखें आगे ये एग्जाम्पल, ये विग्रह कर, जैसे कि जलज, जलज, जल से उत्पन्न है जो, जल से उत्पन्न है जो, अर्थात कमल। इसी तरह गिरिधर, गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, यानी अर्थात श्री कृष्ण। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है पाड़ी में जिसके, अर्थात सरस्वती। इसी तरह से चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। आगे बात करते हैं नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भगवान। ठीक है, इसी तरह से आप देखें चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिनके, अर्थात शंकर भगवान। ठीक है, तो इस तरह से द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास पर हमने आज चर्चा की। और ये इस तरह से हमारे समास कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल से सब समास के विषय में बताया। अब इन्हीं समास को लेकर मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, और इसलिए आप इसका गहन अध्ययन कीजिएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। और जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा वो सब आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, और मैं इसी तरह से आपके सामने लगातार वीडियोज़ लाता रहूँगा और प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, मार्ग में काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आपको कभी हिम्मत नहीं हारना है और लगातार अपने आप को निरंतरता बनाए रखना है और ख़ुद को कामयाब बनाना है।
ये मत सोचना कभी भी कि हम अकेले हैं या कुछ है। अकेला ही इंसान सब कुछ कर सकता है अगर जज्बा हो अंदर किसी चीज को करने का। कहते हैं कि अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इसलिए आप अकेले हो और तो अकेले ही संघर्ष कीजिए और एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और लोग बाग आपसे खुद ब खुद जुड़ते रहेंगे। और मैं इसी तरह आपकी ये उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।